मैं 25 साल का नौजवान छात्र मोहम्मद राशिद अलवी। मैंने हमेशा अपनी कलम से अखबारों में सोशल प्लेटफार्म के ज़रिए अपने लेखों से एक छोटे स्तर पर ही सही पर जुल्म के ख़िलाफ़ इंसानियत के लिए युवाओं, छात्रों, मज़लूमों के शोषण के विरुद्ध हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। अब मैं इस आवाज़ को संसद के पटल से उठाना चाहता हूँ। मुझे आप सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। मैं रामपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और प्रियंका गांधी जी से टिकट की मांग करता हूं कि मुझ युवा छात्र को इंडिया गठबंधन की तरफ से रामपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने का मौका दें। मैं संसद के पटल से आज जो नौजवानों और छात्रों के साथ शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठा सकूं। यदि इंडिया गठबंधन मुझे टिकट नहीं देता है तो मैं रामपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरूंगा। मैं खुद एक अध्ययनरत छात्र हूं। मुझे पता है अध्ययनरत नौजवान छात्र छात्राओं को कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये सब मैं सहता हुआ आ रहा हूँ। हर छात्र संघर्ष करता है और इन तमाम समस्याओं को सहता है। हमारे देश में विधायकों, सांसदों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के अनेक वेतनमान भत्ते होते हैं। तरह तरह की सुख सुविधाएँ, मुफ्त बिजली, गाड़ियाँ, मकान, सब कुछ दिया जाता है। लेकिन वो नौजवान छात्र छात्राएँ जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका है, जो नौजवान देश की रीढ़ हैं, उन्हें किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं दी जाती है। वो छात्र आपको भर भर के बसों में लटक लटक के ट्रेनों में परीक्षा के लिए सफ़र करते हुए और संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे, जो उस शिक्षा में भी जाना चाहते हैं लेकिन अपनी गरीबी के कारण उच्च शिक्षा हासिल करने से वंचित हो जाते हैं। जो रोज़गार पाना चाहते हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता। तमाम नौजवानों को, छात्र छात्राओं को सरकारों द्वारा वो मदद नहीं की जाती है जो उन्हें मिलना चाहिए। बहुत से छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप रोक ली जाती है, जिस कारण गरीब छात्र छात्राओं की पढ़ाई बंद हो जाती है। निजी शिक्षण संस्थानों की अत्यधिक फीस, हॉस्टल्स की अत्यधिक फीस, न उनके लिए किराए में छूट, प्रवेश परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की अत्यधिक रजिस्ट्रेशन फीस, दूर दूर सेंटर। अब बताएं एक गरीब छात्र कहाँ से क्या करेगा? वो कमाई करेगा या पढ़ाई? अब बताएं वो कितना संघर्ष कर रहा है और सरकार से उसे कुछ खास सहायता नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं हम उन कोर्सेज़ की जिन कोर्सेज़ में इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट आदि कोर्सेज़, जिनमें इंटर्नशिप प्रोग्राम के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। उन छात्रों में इंटर्नशिप के नाम पर खूब काम कराया जाता है और कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं हम रोज़गार की। सरकारी नौकरियां तो सरकारों द्वारा अब ऐसा लगता है नाम मात्र के लिए निकाली जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर बहुत कम तनख्वाह पर बहुत अधिक काम कराया जाता है। हर तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर युवाओं, छात्र छात्राओं का शोषण किया जा रहा है। यदि मैं रामपुर की आवाम के मत से और सहयोग से, देश के तमाम छात्र छात्राओं के सहयोग और समर्थन से संसद तक पहुंचता हूं, तो मैं इन तमाम मुद्दों को संसद पटल से रामपुर के विकास के लिए और देश के युवाओं, छात्र छात्राओं के साथ हो रहे शोषण के विरुद्ध तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाऊंगा। मेरी प्राथमिकता के निम्नलिखित मुद्दे पहले रहेंगे। नंबर एक, इंटर से लेकर उच्च शिक्षा तक, जहाँ तक छात्र छात्रा अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें तब तक न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पॉकेट मनी के रूप में दिए जाना चाहिए, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें
किताबें अन्य खर्चे चल सकें। उनके अध्ययन में किसी प्रकार की आर्थिक रुकावट नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट पॉकेट मनी शुरू होनी चाहिए। ये समय की मांग है छात्रों के लिए। नंबर 2, मेडिकल, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट आदि कोर्स में जिनमें इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वहाँ इंटर्नशिप के नाम पर किसी स्टूडेंट का शोषण नहीं होना चाहिए। इंटर्नशिप काल में जिस फर्म में वे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वहाँ उस फर्म के द्वारा न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाना चाहिए। नंबर 3, लॉ की डिग्री के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करने के बाद नए वकील जो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उन्हें 5,000 प्रति माह की सरकार द्वारा मदद की जानी चाहिए, जिससे वे कानून के क्षेत्र में अच्छे वकील बन सकें। नंबर 4, प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस बहुत कम होनी चाहिए। यदि सेंटर 50 किलोमीटर से दूर है तो छात्र छात्राओं को यात्रा के लिए एडमिट कार्ड के साथ रोड बस या ट्रेन के लिए पास देना चाहिए, जिससे वे फ्री यात्रा कर सकें। नंबर 5, छात्र छात्राओं के लिए बसों और ट्रेनों का आधा किराया होना चाहिए और ट्रेनों में एक डब्बा छात्र छात्राओं के लिए रिजर्व होना चाहिए, जिससे वे जनरल डिब्बे में सफ़र करने की बजाय उसमें सफ़र करें और अच्छे से रिवीजन करते हुए परीक्षा देने जाएं। नंबर 6, हर साल कम से कम 1 लाख नौकरियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा निकाली जानी चाहिए। खाली पदों पर तुरंत भर्तियां करनी चाहिए, जिससे नौजवानों में बेरोजगारी का स्तर कम हो। नंबर 7, प्राइवेट सेक्टर में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स अथवा अन्य उच्च शिक्षा स्तर के अनुसार उनकी सैलरी को निर्धारित करना चाहिए। हर सेक्टर में सैलरी का न्यूनतम स्तर 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। मेरे ये तमाम मुद्दे छात्र छात्राओं, युवाओं और उनके परिवार वालों के हित में हैं। मेरी ये आवाज़ हर क्षेत्र में शोषण के विरुद्ध, जुल्म के खिलाफ, इंसानियत के लिए, मजलूमों और गरीबों के लिए उठती रहेगी। अंत में मैं उन तमाम युवाओं, छात्र छात्राओं और उनके माँ बाप और परिवार वालों से और पूरे देश के लोगों से अपील करता हूँ कि इस बार के चुनाव में आप अपने क्षेत्र के कैंडिडेट्स को देखकर वोट करें, न कि सिर्फ पार्टी को वोट देने के चक्कर में हम ऐसे कैंडिडेट्स को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दे देते हैं जिनका दूर दूर तक जनता और उनके मुद्दों से मतलब नहीं होता है। वे सिर्फ अपना विकास करते हैं, जनता का नहीं। यदि हम अपने क्षेत्र का अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे तो चाहे उसकी सत्ता हो या नहीं, वो संसद में या विधानसभा में अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाकर उनका समाधान करा लेगा। यदि हम अपने क्षेत्र में सही प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे तो केवल अपना विकास करेगा, क्षेत्र का नहीं। इसलिए मेरे प्यारे युवा साथी, छात्र छात्रा और देशवासियों, अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, देश के विकास और उन्नति के लिए अपने क्षेत्र से सक्षम ईमानदार कैंडिडेट्स को वोट करें और ऐसे नेताओं से बचें जो समाज में नफरत और धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। हमें ऐसे नेताओं का धार्मिक तुष्टिकरण की सोच के बहकावे में नहीं आना है। हमें अपने क्षेत्र के कैंडिडेट्स को वोट करना है। अब वे कैंडिडेट्स किस पार्टी से हो ये निर्दलीय, हमारा कैंडिडेट्स अच्छा होना चाहिए। सरकार तो बन ही जाएगी, हमें अपने क्षेत्रों से ईमानदार जनता से और उसके मुद्दों से जुड़े हुए बेहतर प्रत्याशी को संसद तक पहुंचाना है, जिससे देश का युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, बल्कि पूरा देश खुशहाल हो और भारत एकता, भाईचारा, विकास और मजबूत लोकतंत्र के रूप में विश्व पटल पर उभरे। धन्यवाद। मेरा सभी से अपील है कि मुझे सहयोग करें और मेरे लिए टिकट की मांग करें। मैं रामपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़ना चाहता हूं और आप सबके तमाम मुद्दों को मैं उठाना चाहता हूं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबका धन्यवाद।